अना वस्साअ, हुजूर फरमाते मैं और क़यामत ऐसे हैं। दो उंगलियां बता करके मेरे आका ने फरमाया मैं और क़यामत ऐसे इतने करीब हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत इतनी करीब है और क़यामत की जितनी छोटी निशानियां थी सब हो गई, तकरीबन हो गई। हुजूर ने जो जो बयान फरमाया था वो निशानियां सब आ गई, बड़ी चंद निशानियां बाकी रह गई, वो भी बिल्कुल मुंह पर है, बिल्कुल करीब है। जो हालात आज दुनिया के बता रहे हैं इसमें बड़ी निशानियां बहुत जल्दी आने वाली। बड़ी निशानियों में क्या है? दज्जाल का जाहिर होना, याजूज माजूज का निकलना, इमाम मेहदी का ज़हूर, ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से आना, और फिर वो वक्त भी आएगा कि अचानक पूरे दुनिया में शोर मचेगा कि सूरज पश्चिम से निकल आएगा। सूरज कहां से निकलता है? पूरब से, ईस्ट से, और सूरज एक दिन वेस्ट से निकलेगा, आधा दिन उल्टा निकलेगा। और वो दिन फरमाया गया तौबा के कबूल होने का आखिरी दिन है। सूरज के पश्चिम से निकलने के बाद किसी की तौबा कबूल नहीं होगी और किसी का ईमान भी कबूल नहीं होगा। उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक अरब के कबीले शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला ना हो जाए। ये हो गए हैं, इन्होंने अपनी जमीनों पर शिर्क और बुत परस्ती शुरू कर दी। ये मेरे मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया वो अरबों की तबाही बहुत करीब आई और उसके बाद ही इमाम मेहदी का ज़हूर है। इसी सुराख से निकल करके आने वाले नहीं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया मेहदी जो पैदा होंगे वो मदीने में होंगे और उनके बाप का नाम भी हुजूर के बाप के नाम पर होगा। मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, उनके बाप का नाम भी अब्दुल्ला होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी निशानियां बताई। मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं इमाम मेहदी का? इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि उनके जाहिर होते ही पूरी दुनिया में ऐसी तब्दीली आएगी, ऐसी तब्दीली आएगी। फरमाया गया कि शेर और बकरी एक साथ चल रहे होंगे। और मेरा रब फरमाता है वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मोमिनीन जब अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो ए रसूल वो आपके दरबार में आए। मोमिनीन जब अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए रसूल वो आपके दरबार में आए। अगर आप उनकी सिफारिश करेंगे तो अल्लाह ताला को वो तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। तो बात इतनी समझ करके चलो कि आज हमें बारगाह मुस्तफा में पहुंचना है। अगर हुजूर ने हमारी सिफारिश कर दी तो हमारी तौबा रब भी कबूल फरमाएगा। अगर कोई उसके बाद ईमान लाया तो ईमान भी कबूल नहीं। दाब्बतुल अर्द का निकलना, एक जानवर होगा जो पूरी दुनिया में घूमेगा, मुसलमान की पेशानी पर वो एक मोहर लगाएगा सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से, और काफिर की पेशानी पर वो मूसा अलैहिस्सलाम के असा से एक लकीर खींच देगा। सब फर्क हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले के जो हालात हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया मैं देख रहा हूं कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरी दुनिया में यहूदी और ईसाइयों की हुकूमत ना हो जाए। बिल वास्ता या बिला वास्ता, मक्का और मदीने को छोड़कर पूरी दुनिया पर ये काबिज हो जाएंगे। जो हालात बन रहे हैं, लोग अपने अपने मजे में जी रहे हैं, लेकिन हालात ये आएंगे। क्या पता हम जिस वक्त चल रहे हैं ये वो हालात हैं जब उनकी हुकूमत का हो, लेकिन एक वक्त वो भी आएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ये हुकूमतें खत्म होगी, इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो पूरी कायनात में एक घर भी नहीं होगा जहां से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज ना आती। पूरी दुनिया में एक घर भी बाकी नहीं रहेगा जहां इस्लाम ना होगा। हर घर से ईमान वाला और इस्लाम वाला, और फिरके भी नहीं होंगे, सब एक दीन पर होंगे, एक दीन पर, हक दीन पर कायम होंगे। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। लेकिन मेरे अजीजों, अब ये नसीब की बात है, हम उस दौर में नहीं हैं, हम उससे पहले वाली निशानियों के दौर में। क्या पता हमारी जिंदगी के वो अय्याम आएंगे जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, वो दिन भी हम देखेंगे जब गलबा इस्लाम का होगा, ईमान का होगा, नहीं पता। लेकिन अगर उससे पहले ही दुनिया से जाने वाले हैं तो ये बहुत खतरनाक है। अगर हम जल्दी दुनिया से जाने वाले हैं फितनों के दौर में, अल्लाह अकबर, डर है। किस चीज का डर है? हुजूर ने फरमाया सुबह मोमिन उठेगा लेकिन शाम तक काफिर हो जाएगा।